कल हम सभी लोग महात्मा का वर्णन कर रहे थे। मैंने आप लोगों को कल बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं और उन 12 स्कंधों के पूर्व सर्वप्रथम पद्म पुराण से जो लिया गया है महात्मा 6 अध्याय का। बंधु, महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा कहते हैं महिमाया यत्रा इति महात्मा, जिसकी महिमा का गान किया जाए वही महात्मा। और भागवत जी के पूर्व में ही महात्मा का प्रयोग किया गया है 6 अध्यायों पर। तो सर्वप्रथम वही महात्मा बताता है कि भगवान की कथा कैसी है और भगवान की कथा से किन किन लोग किनका उद्धार हुआ है, कौन व्यक्ति किस प्रतियोनि में आया और भागवत जी की कथा के द्वारा ही उसका उद्धार हुआ। ये सब कुछ इसमें बतलाया गया। और उससे पूर्व सुंदर भक्ति महारानी का चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से नारद जी महाराज सत्कर्मी की खोज से विशाल नारायणपुरी जाते हैं, विशाल बद्री नारायण धाम, और वहां पर सनकादियों से भेंट होती है और वह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए कहते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ श्रवण करती हैं और उसी की कथा के मध्य भक्ति महारानी एकदम तन तरुण होकर के एकदम चेतन अवस्था को प्राप्त करके आज भक्ति महारानी सुंदर अपने दोनों पुत्रों के साथ तन तरुण होकर के भागवत जी के मध्य में नृत्य करते हैं और सुंदर नृत्य करते हैं। जयति जयति माया यस्याया। और इधर नारद जी जब भक्ति का कष्ट जब दूर होता है और उनके दोनों पुत्र चेतन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जर्जरित अवस्था से जब उनको छुटकारा मिल जाता है तो नारद जी देख करके महान आश्चर्य उनको होता है मन में और प्रश्न करते हैं कि भैया, यह भागवत कथा श्रवण करने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं या फिर और कोई भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके कर सकता है, उसका भी कल्याण हो सकता है? अगर यदि ऐसा है तो आप बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ? तो सनकादिक कहते हैं कि भैया सुनो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा क्रोधानि दग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ सुनन्ति ते। आप किसी भी प्राणी की बात कर रहे हैं, ये भागवत जी कैसे ही, इनकी महिमा कैसी है कि मैं तो कहता हूं कि कोई कितना भी पापी और अंत समय वह पाप करते करते मर गया और भयंकर प्रेतयोनि में जाकर के वह किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा अगर वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है तो उसको उस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है। क्या गुरुदेव, क्या ऐसी कभी घटना घटी है? कृपया करके आप बताएं।
तो सनकादिक कहते हैं कि भैया अश्रुते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। कि मैं आपको इतना सुंदर पावन इतिहास सुनाने जा रहा हूँ कि इसके मात्र श्रवण करने से ही व्यक्ति के पाप विनष्ट हो जाते हैं, क्षण भर में उसके पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। सुनो, तुंगभद्रा तटे पूर्व बभूवत्तमम् यत्र वर्णास धर्मेण सत्य तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे, यह नदी कहाँ पर पड़ती है? कर्नाटक में। और तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले एक ब्राह्मण परिवार में, और वह ब्राह्मण का नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। और उनसे विपरीत उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। तो सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि आत्मदेव किसे कहते हैं। आत्मदेव महाराज वही है जो अपने आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया, जिसने अपने आत्मा में ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, तो वह अपने जीवन जीने का ढंग उसको आ जाता है। क्योंकि एक परमात्मा का नाम ही है जो लोग स्मरण करते हैं तो अंदर से अनुभूति होती है। और उनसे विपरीत महाराज उनकी पत्नी थी धुंधली देवी। साकुशल संपन्न परिवार था। अगर किसी भी चीज की कमी थी तो उनके घर में पुत्र नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पंडित जी के घर में एक गाय भी थी जो बांझ थी, उसकी भी कोई संतान नहीं थी। कई वर्ष हो गए लेकिन वह अभी तक बच्चे को जन्म नहीं देती, बांझ। तुलसी का दिलवा है, पौधा है, वह भी सूखा हुआ है। पंडित जी बाजार से सब्जी इत्यादि लाते तो वह भी अल्प समय के अंदर ही सूख जाती थी, ऐसे ही। लेकिन महाराज आज आत्मदेव जी के मन में ग्लानि हुई कि जिसके जीवन में पुत्र नहीं तो वह जीवन नहीं कहता। इसलिए अब तो मेरा मन कहता है कि मैं आत्महत्या करूं। इसलिए आत्महत्या करने के लिए वह घर से बाहर निकले और जंगल की ओर निकले। और जंगल में महाराज बैठे और इधर महाराज उनकी पत्नी धुंधली का बताते हैं कि धुंधली कैसी है। उनसे विपरीत पंडित जी महाराज जितने शांत स्वभाव के थे, उनसे तेज तर्राट उनकी पत्नी थी कि लोक वाता रता क्रूरा प्रायसे बहुजल्पिका दूराचाग्रह कृत्येषु कृपया कलह प्रिया। उनकी पत्नी कैसी थी कि जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज नहीं कर लेती थी तब तक वह चैन से नहीं बैठती थी। उसका लड़ाई झगड़ा करना उसका एक मनोरंजन टाइम पास का साधन बन गया था। लेकिन पंडित आत्मदेव जी जंगल में जाकर के वटवृक्ष के नीचे रोदन करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। और इधर भगवान की कृपा से गोदेवी वेला में
संत जी का वहां से पदार्पण होता है। गुजर रहे थे संत जी और अचानक एक ब्राह्मण को देखते हैं, आत्मदेव जी को। मन में विचार करते हैं यह कौन है, और इसके चेहरे से यह प्रतीत होता है कि यह ब्राह्मण। लेकिन यह घनघोर जंगल में अकेले बैठ करके क्या कर रहा है? चल करके पूछते हैं, शायद मेरे गोविंद की प्राप्ति के लिए बैठा हो तो उसको मार्गदर्शन दिला दूंगा। क्योंकि यह संत ही एक ऐसा नाम है कि जो अपने इंद्रियों को दमन कर दे। संत का जो अपनी इच्छाओं को ही दमन कर दे और सारे संसार का भला चाहने वाला वही संत होता है। उनके अंदर स्वार्थ नाम की भावना नहीं रहती। वह यदि भजन पूजा पाठ भी करते हैं तो उनके मन में यही रहता है कि यह जो संसार है यह सुरक्षित रहे, जो लोग हैं प्रायः वह सुरक्षित रहे, शांति प्रद रहे। वह लोगों के कल्याण के लिए वह जब तक होम इत्यादि किया करते हैं। तो आज महाराज आत्मदेव जी के पास पंडित जी पहुंचते हैं और पंडित जी से कहते हैं, कथम रोदिस विप्रतम काते चिंता बलीयसी भरतम सत्वरम मह्यम दुःखस्य कारणम। पंडित जी, आप इतने घनघोर जंगल में बैठे बैठे रोदन कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? स्वस्थ दुःखस्य कारणम। विस्तार पूर्वक से आप हमें बताएं, क्या आपको कष्ट है? संत जी को देखते ही पंडित जी उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और जोर जोर से विलाप करने लगते हैं कि गुरुवर मैं आपको क्या बताऊं, मेरे प्रारब्ध में क्या लिखा है कि मेरे घर में जो गाय है वह भी बांझ है, वह किसी बच्चे को जन्म नहीं देती और मेरे भी कोई संतान नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। क्योंकि यदि गृहस्थ जीवन यदि पुत्र और पौत्र से समन्वित न हो, पुत्र पौत्र समन्वित, तो वह गृहस्थ जीवन ही कैसा? छोटे छोटे बच्चे जब घर में रह करके किलकारियां मारते हैं, जब वो आवाज गूंजती है तब हृदय गदगद हो जाता है। और घर में बालक नहीं है तो घर एकदम शमशान की तरह लगता है। इसलिए अगर आप आए हैं तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप मुझे ऐसा वर प्रदान करें जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन पंडित जी को संत जी समझाते हैं कि भैया यह पौत्र की चिंता को तुम छोड़ो, गोविंद का चिंतन बढ़ाओ, उनका चिंतन करो, उनका नाम स्मरण करो, वही आपको सुख प्रदान करेगा। आपको क्या पता कि यदि आपका पुत्र हुआ और वह पुत्र अगर आपको दुख देने लगा तो आपका सारा जीवन दुखमय हो जाएगा। क्या आपको पता है कि आपका पुत्र सुख ही आपको देगा, दुख नहीं दे सकता? पुत्र यदि सुपुत्र निकल जाए तो बहुत ही बड़ी भाग्य है आपका, और यदि पुत्र महाराज पुत्र निकल गया तो सारा जीवन बर्बाद हो जाता है, सारा घर बर्बाद हो जाता है। पंडित जी समझाते हैं, किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापे संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्टामुपभंजते। इसलिए अगर मेरी बात यदि मानो तो आप पुत्र की है चिंता को छोड़ दो, परमात्मा का चिंतन करो, वह आपको सुख प्रदान करेगा।
लेकिन महाराज पंडित जी चरण पकड़ लेते हैं और चरणों में अपने मस्तक को घिसने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं कि नहीं मुझे पुत्र चाहिए। और संत जी के मन में विचार आता है कि यह पंडित जी पुत्र के प्रेम में इतने पागल हो चुके हैं कि इनके पुत्र के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता। इसलिए साधु जी कहते हैं मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मरोगति विवेकं तो क्षमा साध्या तज संसार वाश।